सर्दी शुरू होते ही दिल्ली की हवा मानो जहरीली कॉकटेल बन जाती है और इसका सारा दोष जाता है पराली और पटाखों के धुएं पर। लेकिन इस बार एक नई स्टडी ने सबको चौंका दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी की रिपोर्ट का दावा है कि दिल्ली की जहरीली हवा का असली विलेन पराली नहीं बल्कि कुछ और है। अगर पराली नहीं तो कौन है दिल्ली के प्रदूषण का असली गुनहगार? आइए जानते हैं इस नई रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पिछले कई सालों के निचले स्तर पर रही। उम्मीद थी कि इस बार दिल्ली एनसीआर की हवा में कुछ सुधार होगा, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ज्यादातर दिन AQI लगातार बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बना रहा। सीएससी की नई रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान ज्यादातर दिन 5% से भी कम रहा। यहां तक कि सबसे ज्यादा योगदान भी केवल 12 और 13 नवंबर को रहा, जब यह अधिकतम 22% तक पहुंचा। यानी जब पराली का धुआं ना के बराबर था, तब भी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं थी। ये स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे पराली नहीं बल्कि स्थानीय कारक यानी लोकल फैक्टर्स और ट्रैफिक की मुख्य भूमिका है। जी हाँ, सीएससी की रिपोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण के लिए 2 मुख्य विलेन सामने आए हैं, वो है ट्रैफिक और स्थानीय कारक। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 22 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 59 में से 30 से ज्यादा दिन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा तय सीमा से ऊपर रही। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है जो मुख्य रूप से गाड़ियों के अधूरे ईंधन दहन से निकलती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति द्वारका सेक्टर 8 में रही, जहां 55 दिन CO की मात्रा मानकों से अधिक थी। इसके अलावा जहांगीरपुरी और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में भी 50-50 दिन हवा में CO की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई। सीएससी की स्टडी ने दिल्ली के सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट की पहचान की। जहांगीरपुरी सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां सालाना PM 2.5 औसत 119 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी के बाद बवाना, वजीरपुर और आनंद विहार का नंबर आता है। अन्य प्रमुख हॉटस्पॉट में विवेक विहार, अलीपुर, नेहरू नगर, सिरी फोर्ट, द्वारका सेक्टर 8 और पटपड़गंज शामिल हैं। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आया है। स्टडी बताती है कि दिल्ली में 2 समय हवा सबसे ज्यादा जहरीली होती है। सुबह का पीक ट्रैफिक ओवर जो 7 बजे से 10 बजे तक होता है और शाम का पीक ट्रैफिक ओवर जो 6 बजे से 9 बजे तक होता है। इन घंटों के दौरान हवा में PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा एक साथ बढ़ती हुई दिखती है। NO2 भी मुख्य रूप से गाड़ियों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला एक खतरनाक प्रदूषक है। सीएससी की रिसर्चर अनुमिता राय चौधरी के अनुसार सर्दियों में हवा नीचे बैठी रहती है, जिससे वाहनों का धुआं वायुमंडल में फंस जाता है। ये रोज का जहरीला कॉकटेल बन रहा है। रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी भी देती है। 2018 से 2020 के बीच प्रदूषण में जो थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई थी, वो अब रुक गई है। 2024 में सालाना PM 2.5 औसत फिर से बढ़ गया है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। ये दिखाता है कि प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे मौजूदा उपाय काफी नहीं हैं और समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सीएससी ने एक व्यापक रोडमैप सुझाया, जिसमें पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को तेजी से स्क्रैप करना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा साइकिल और वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, पार्किंग कैप और कंजक्शन टैक्स लागू करना भी आवश्यक है। औद्योगिक मोर्चे पर कल कारखानों में कोयले की जगह स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना होगा और खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगानी होगी। कृषि समाधानों में फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाना, बायोमेथनेशन और एथेनॉल गैस उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे फसल अवशेषों का सही उपयोग हो सके। तो ये स्पष्ट है कि दिल्ली को पराली के मिथक से बाहर निकलकर अपने स्थानीय और ट्रैफिक जनित प्रदूषण पर तत्काल और कड़े कदम उठाने होंगे। जब तक हम अंदरूनी कारणों को नियंत्रित नहीं करेंगे, हवा जहरीली बनी रहेगी। आपको सीएससी की ये रिपोर्ट और हमारे विश्लेषण पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।